पैसा तो आता है लेकिन ये जाता कहाँ है? कोई प्लान ही नहीं है। किस तरीके से इस्तेमाल करूं? अभी नया नया कमाना शुरू करा है मैंने। तुम्हारे पास है कुछ इन्फॉर्मेशन तो बताओ। क्यों बना रहे हो ये वीडियो? बताओ कुछ। तो और किस लिए तामझाम सेट करा है? अपने लिए? खुद के लिए? अबे तुम लोगों के लिए करा है। So फटाफट आपका वक्त बर्बाद किए बगैर, माय नेम इज दानियल खान एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द थिंग्स दैट यू शुड नो व्हेन यू विल स्टार्ट अर्निंग। जब आप अपने अर्ली 20s में होते हो और जब पैसा कमाते हो तो आपको अपना बजट कैसे करना है और किस तरीके से करना चाहिए। जस्ट अ फ्रेंडली टिप जो कि मुझे लगता है मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था और मैंने बहुत बाद में जाके सीखा जब मैंने वीडियोस और फाइनेंशियल मार्केटिंग और फाइनेंस के बारे में पढ़ना शुरू करा। देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है। मुझे तो नहीं पता था क्योंकि मैंने तो अपना बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बजट आपका जितनी भी तनख्वाह लगती है, आपके जितना भी पैसा आप कमाना शुरू करते हो, तो किस तरीके से आपको अपना बजट स्ट्रक्चराइज करना चाहिए। वर्ड स्ट्रक्चराइज, हाँ, किस तरीके से करना चाहिए। सो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, मेरे भाई बंधुओं, अपना जितना भी पैसा है आपका, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। 3 हिस्सों में। आपकी जितनी भी तनख्वाह, मेरी शुरुआती सैलरी थी 8,000। तो जिस भी तरीके से मैंने बहुत बाद में जाके सीखा, मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो भी सैलरी है आप उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दो। अब आपको करना क्या है, पहला हिस्सा जो आपका होगा दैट विल बी ऑफ 50%। ये आपकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए है। आप जितना भी पैसा कमाते हो उसका 50% आपकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए है। दैट मीन्स कि आपका रेंट, खाना, खर्चा, टूथब्रश, टूथपेस्ट, राशन, जो भी आपकी बुनियादी ज़रूरतें हैं टू मेक यू अलाइव, टू हैव अ सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो आप अपना तनख्वाह का, अपनी सैलरी का, अपने पैसे का 50% हिस्सा आप इसमें रख दो। 50% गया, बचा 50। अब इन 50 का आपको क्या करना है, इनमें से आपको अपना 30% जो पैसा रखना है, ये 30%, इस 30% को आपको अपनी डिज़ायर्स के लिए रखना है। डिज़ायर्स आपकी ख्वाहिशात। अब आपकी ख्वाहिशात है आपको सैटरडे या संडे में आपको आउटिंग करना है, आपको बाहर जाना है, आपको पिज़्ज़ा खाना है, आपको किसी कैफ़े में जाना है, आपको मूवी देखना है। जितनी भी आपकी जो आपकी बुनियादी ज़रूरतों से हट के जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपके शौक़ हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, ये आपका 30% पैसा उसमें गया। अब आपके पास बचा 20%। 10,000 में से 5,000 आपने घर पे दे दिया। जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल, 10,000 में से 5,000 आपने घर पे दे दिया, बचे आपके पास 5,000। 5,000 में से 3,000 आपने रख लिए अपनी ख्वाहिशात के लिए, क्योंकि ज़िंदगी भी जीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी नहीं जियोगे, आप अपना पैसा खर्च नहीं करोगे, देन यू वुडंट बी एबल टू हैव दी एक्सपीरियंसेस। और जब आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, तजुर्बे नहीं होंगे, तो आपको ये ज़िंदगी, ये दुनिया समझ में नहीं आएगी। तो ये आपने रख दिया ख्वाहिशात के लिए। अब ये जो बचा आपका 20%, इसमें से चाहो तो आप 10% सेव करके 10% कहीं इन्वेस्ट कर दो। अगर आपको इल्म है स्टॉक मार्केट का, अगर आपको इल्म है किसी ऐसी चीज़ का, बैंक के बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, LIC के बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, अगर आपको प्रॉपर लेजिट नॉलेज है, बगैर नॉलेज के लिए आई वुडंट सजेस्ट। अगर आपको प्रॉपर लेजिट नॉलेज है तो आप इसको जाके उसमें इन्वेस्ट कर दो 10% और 10% सेव कर दो। अगर आपको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में, जैसे कि मुझे अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, एंड आई डू नॉट इन्वेस्ट माई मनी एनीवेयर एल्स। इट्स अ सैड थिंग, आई शुड बी इन्वेस्टिंग माई मनी बट आई डोंट। सो वो मेरा बैंक में जाता है पैसा, बैंक में, जस्ट लाइक FD, हाँ, लाइक अ सेविंग अकाउंट। तो ये जो आपका 20% पैसा बचा, ये आपका गया बैंक में आपकी इमरजेंसी के लिए, क्योंकि पैसा होना बहुत ज़रूरी है, एक सेविंग अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परेशानी, अल्लाह ना करे कभी किसी पे आए, लेकिन परेशानी और थिंग्स कैन गो रॉन्ग एट एनी टाइम एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये आपका 20% उसमें गया है। इस तरीके से आपने 3 हिस्सों में अपना पैसा डिवाइड कर दिया, बजट डिवाइड कर दिया। ये चीज़ मुझे बहुत बाद में जाके पता चली। शुरुआत में मैं सारा पैसा खर्च कर देता था। उसके बाद somebody told me that I should be saving my money, तो मैं बिल्कुल ही पागल हो गया। I used to save all my money and not live my life with it।
तो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही एक्सट्रीमिज्म कि आप ज़्यादा पैसा, सारा ही पैसा खर्च कर दे रहे हो और ज़्यादा ही सारा ही पैसा सेव कर ले रहे हो, तो दैट्स अ रॉन्ग ट्रैक टू ट्रैवल। तो आपको करना है ये चाहिए, यू शुड बी डिवाइडिंग योर मनी इन 3 पार्ट्स, 50% योर नीड्स, 30% योर वांट्स एंड योर डिज़ायर्स एंड 20% योर सेविंग्स एंड योर इमरजेंसी। इस तरीके से अगर आप अपना अर्ली 20s में अगर ये चीज़ आपको पता हो और इस तरीके से आप अपनी जॉब, करियर, इंटर्नशिप, जिस भी फील्ड की आप शुरुआत कर रहे हो, इस तरीके से करो, ट्रस्ट मी इन द लॉन्ग रन यू वुडंट फेस एनी बिग हर्डल एंड आई होप यू फॉर द बेस्ट। तो ये एक फ्रेंडली एडवाइस थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। वन मोर थिंग, आई वुड मेक अ रिक्वेस्ट हियर भिखमंगों की तरह, क्योंकि मेरे चैनल नए हैं, दैट आई वुड आस्क यू गाइज टू शेयर दिस वीडियो as much as you can, have more and more people to subscribe to my channel. I want to have at least 1000 subscriber, 1000 सब्सक्राइबर हो जाए मेरे, तो मैं बहुत आपका शुक्रगुजार रहूँगा। एंड जस्ट गेट मी मोर पब्लिक, दैट्स ऑल आई वांट, एंड आई विल बी मेकिंग एन अपग्रेडिंग, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे चैनल का जल्द से जल्द मोनेटाइजेशन खुल जाए, जिससे मैं चीज़ें आपके लिए अपग्रेड कर दूँ, मैं कैमरा ले लूँ, मैं थिंग्स कैन बी बेटर फॉर द वीडियोज दैट आई वांट टू मेक। सो yeah, thank you so much for watching this video. Please like, share, comment your thoughts and share this video wherever you can. सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप इस चैनल पे नए हो, पुराने हो तब भी घंटे का बटन दबा दो। सो या, थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड होप दिस बजटिंग ट्रिक may help you. Thank you so much. Signing off.